ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंध में 7वां अध्याय हमने श्रवण किया, जिसमें भगवान के लीला अवतारों के विषय में बताया गया था। 24 अवतारों का वहां वर्णन है। बाद में 7वें अध्याय में बता रहे हैं सब लीला अवतार के विषय में बताकर कि वो उनका अवतरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बताने के बाद बता रहे थे कि जब भगवान दया करते हैं तभी उनकी माया के पार जाया जा सकता है। उनकी माया के पार जाने का अर्थ है मैं और मेरेपन से छुटकारा, क्योंकि माया का जो स्वरूप है वो मैं और मेरा। यह माया ही वास्तव में हमको इस मैं और मेरा के जाल में उलझा कर रखती है। नैषाम ममहम इति स्वश्रगाल भक्ष्ये न नैषाम मम अहम इति धी स्वश्रगाल भक्ष्ये। मतलब भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो ये समझता है, श्व का मतलब कुत्ता और श्रगाल मतलब सियार, वो इस प्रकार समझ सकता है कि इस शरीर को एक दिन कुत्ते खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे। इसीलिए वो किसी को भी मैं और मेरा नहीं समझता, मानता ही नहीं उनको मैं और मेरा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से कि देखो माया को मैं जानता हूं, शंकर जी जानते हैं, तुम लोग हमारे पुत्र हो, समझते हो। और बहुत सारे लोगों का वहां पर नाम लिया, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, विदेह, गाधी, ये भी कुछ समझते हैं। सौभरी, उत्तंग ऋषि, उत्तंग और शिवी भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो जो जानते हैं वे माया से पार हो जाते हैं। तो समझने को सब समझ सकते हैं, चाहे तो कोई रुकावट नहीं है। जैसे स्त्री, शूद्र और जो निकृष्ट जातियां हैं, शबर, पशु पक्षी ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात समझ कब आएगी? जब भक्त का संग मिलेगा। जब एक शुद्ध भक्त का संग मिलेगा तो भक्त के संग में ये सामर्थ्य है कि वो हमारे अंदर से जो हमारी बुद्धि है, मैं और मेरा बुद्धि, मम अहम भाव जो है, ये उसके संग से, उसकी अनुगत्य में यदि हम चलते हैं साधु के, तब इस प्रकार से संभव है। और तब उसके बाद उसकी वाणी को सुनकर हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। जैसे बताया कि मैंने सब तुम्हें बात बताई हैं समासेन, संक्षेप में ही। बस इतना जान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ भगवान ही है, जो कुछ भी है। तो इसलिए हमारे हृदय में एक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य पूरा नहीं होता। धर्मशास्त्र में आज्ञा दी गई है, संध्या वंदन करते हैं उसमें भी संकल्प होता है।
तो संसार में भी सारे काम संकल्प से होते हैं, यज्ञ इत्यादि में, व्रत में, जप में, सब में संकल्प होता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमें संकल्प करना है। और क्या संकल्प करना है? यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। जिस प्रकार से भगवान की भक्ति सबके हृदय में हो, उस प्रकार से क्या है? सर्वात्मखिल धारे अति संकल्प वर्णया। ये संकल्प करो तुम भी। नारद जी को कह रहे हैं तुम भी इस प्रकार का संकल्प करो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो संकल्प है वो यही है कि जो भी इसका श्रवण करते हैं, जो भी इसका अध्ययन करते हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आए और वे धन की भक्ति को छोड़े, भोग की भक्ति, कर्म की भक्ति, संसार की भक्ति को छोड़कर भगवान की भक्ति करें। क्योंकि वास्तव में भगवान ही सर्वाधार हैं, सर्वात्मा हैं। भगवान किसी प्रकार भी किसी धर्म के बंधन में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो हैं, ये भारतीय और विदेशी, इस प्रकार का कोई विरोध नहीं है वहां पर। तो इस प्रकार से जो सर्वात्मा और अखिल आधार, सबके आधार भगवान हैं, उनमें भक्ति होनी चाहिए। और फिर नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी कि यदि तुम माया का वर्णन करोगे, माया का जो रहस्य है, माया का जो तत्व है वो समझाओगे, तो फिर तुम माया से मुग्ध नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात बताइए यहां पर। तो जब हम माया को स्वयं समझ जाते हैं, और वास्तव में हम कब समझे माया का स्वरूप, यह हम तभी समझ रहे हुए, हम अपने को तभी समझा हुआ मानेंगे जब हम किसी अन्य व्यक्ति को भी इस बात को समझा सकें। कई बार हम बहुत सारी बातें सुनते हैं तत्व की और सोचते हैं हम समझ गए हैं, लेकिन क्या अभी हमारे अंदर ये योग्यता आ गई है कि हम किसी दूसरे को भी समझा पाएं? तो जब तक हम किसी दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं, तो समझिए अभी हम समझे नहीं हैं। अभी हमने सुपरफ्लुअसली ऊपर से सुना है। समझाने के लिए उस बात को हृदय में धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं नारद जी से कि तुम माया का वर्णन करो। जब माया का वर्णन करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुमने माया का स्वरूप जाना है, तभी तो वर्णन कर पाओगे। फिर तुम माया से मुग्ध नहीं हो पाओगे। इस प्रकार से 7वें अध्याय में श्रवण किया। अब 8वें अध्याय में महाराज परीक्षित जो है अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे शुकदेव जी महाराज से, तो उसका वर्णन है। यहां पर हम लोग अब श्रवण करते हैं, 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै तथा प्राह नारदो देवदर्शनः। दूसरा श्लोक भी साथ ही है। एतत् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदान् वर हरेरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगलः। कह रहे हैं हे ब्रह्मन, अर्थात हे शुकदेव जी, परीक्षित महाराज कह रहे हैं हे शुकदेव जी, ब्रह्मणा, जब ब्रह्मा जी के द्वारा अगुणस्य, भगवान कैसे है? निर्गुण, तो उनको कहा गया अगुण। उनमें प्रकृति के 3 गुण नहीं है, इसलिए उनको अगुण भी कहा जाता है। तो ऐसे जो भगवान है, निर्गुण भगवान भी गुण आख्याने, अर्थात गुणों का वर्णन करने के लिए, जब भगवान के गुणों का, जो निर्गुण भगवान है उनके गुणों का वर्णन करने के लिए प्रेरित किए गए। कौन? नारद जी। तो चोदित का मतलब प्रेरित किए जाने पर देव दर्शन, जो देवताओं के समान जिनका दर्शन है, अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं के समान दैदीप्यमान है। नारद जी देव ऋषि कहे जाते हैं, अर्थात देवताओं के ऋषि। तो उन नारद जी ने यस्मई यस्मई, अर्थात जिन जिनको यथा जैसे जैसे उपदेश दिया, उन नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान के, निर्गुण भगवान के उस तत्व को बताने के लिए नारद जी ने जिस प्रकार से उपदेश दिया, जिन जिनको उपदेश दिया, वो सब एतत् वेदितुम इच्छामि, उस सबको मैं जानना चाहता हूं। एतत्, उसको, यह तत्व मेरी जानने की इच्छा है, इच्छामि। और आप कैसे हैं? वेद विदाम वरः, जो वेदों को जानने वाले हैं उसमें अत्यंत श्रेष्ठ हैं आप। वर का मतलब है श्रेष्ठ, तो आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं उन वेद वेदताओं में। तो इसलिए आप अब वीर्यस्य हरे कथा, भगवान की जो अद्भुत पराक्रम की कथाएं हैं, हरे मानी हरि, भगवान हरि की जो कथाएं हैं, लोक सुमंगला, जो परम मंगलमय है संसार के लिए, तो उस तत्व को मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से
किस प्रकार से नारद जी ने किस किस को भगवान की उन कथाओं का वर्णन किया जो परम मंगलमय हैं। और आप क्योंकि तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं इसलिए आप मुझे ये बात बता भी सकते हैं। तो यहां पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आती है इन दोनों श्लोकों में निकलकर कि राजा परीक्षित का जो मन है इस समय भगवान की कथा सुनने के लिए कितना लालायित है। जब उन्होंने लीला अवतारों का चर्चा सुनी तो अब वो ये सुनना चाह रहे हैं कि भगवान की लीला अवतारों की कथाएं कैसी हैं, क्या हैं। तो कितनी श्रद्धा है उनके अंदर श्रवण के प्रति, एक जिज्ञासा है, एक उत्कंठा है जानने की। तो हमारा जो भजन है उसके जो आरंभ है वो श्रवण से होता है। उस श्रवण के लिए हमारे हृदय के अंदर उत्कंठा होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए, जैसे परीक्षित जी महाराज की है। इसीलिए इसको कहा गया साधन लीला अर्थात श्रवण भक्ति। दूसरे अध्याय का जो नाम है वो यही है, दूसरे स्कंध का। तो श्रद्धा होनी बड़ी आवश्यक है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम उस कार्य के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। तो यहां पर सुखदेव परीक्षित जी महाराज के द्वारा जो है एक प्रयत्न दिखाई दे रहा है, एक आग्रह दिखाई दे रहा है कि मैं किसी प्रकार की भी भगवान की जो परम मंगलमय कथाएं हैं उनको सुनूं और फिर अपने मन में जो आसक्ति है संसार के प्रति उसको त्याग कर मैं कृष्ण की शरणागति लूं, आत्मसमर्पण करूं। तो यहां पर दो चीजें आई हैं। एक तो प्रयत्न परीक्षित महाराज का, क्योंकि वो बैठे हैं वहां पर भूखे प्यासे बैठे हैं, बिल्कुल कुछ भी आहार नहीं लिया है परीक्षित महाराज ने इन दिनों में, यह यत्न है। और दूसरा आग्रह पूर्वक वो जानना चाह रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ठीक है कथा मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आग्रह होना चाहिए हमारे अंदर जानने का लिए, क्यूरियोसिटी जिसे बोलते हैं, जिज्ञासा। तो यत्न और आग्रह इसी से हम भगवान को प्राप्त करने का जो निश्चय है वो करना चाहिए, यत्न पूर्वक और आग्रह पूर्वक। जब तक ऐसा निश्चय नहीं होगा तब तक हमारे भजन के अंदर सार्थकता नहीं होगी। हम भजन तो करेंगे लेकिन उद्देश्य ही नहीं है कुछ अभी, ठीक है बस सुन रहे हैं। देखिए शास्त्रों में जो 3 प्रकार के तत्व बताए गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं समझने। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इस जीवन में, संसार में हम सबसे पहले अपना प्रयोजन फिक्स करते हैं। उस प्रयोजन को फिक्स करने के बाद हम उस वस्तु के साथ अपने संबंध को जानने का प्रयास करते हैं। और जब संबंध जान लिया जाता है तब उसके लिए हम लोग साधन करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी व्यक्ति को जीवन में बच्चा है, पढ़ रहा है, 12वीं पास कर लिया है, अब उसने अपना प्रयोजन फिक्स किया कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले वो प्रयोजन फिक्स करेगा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद फिर जहां जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के साथ अपना संबंध स्थापित करेगा, अप्लाई करेगा, वहां पर अप्लाई करेगा, एंट्रेंस एग्जाम्स देगा। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम देना है, अप्लाई करना है, यह है उस इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ संबंध स्थापित करना, क्योंकि इंजीनियर वैसे तो बन नहीं जाएगा बिना संबंध हुए। तो सबसे पहले आया प्रयोजन तत्व, उसके बाद आया संबंध तत्व। अब उसके बाद फिर हमारा जब एडमिशन हो गया तो भी उसके बाद इंजीनियर ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, उसके लिए साधन करना होगा, पढ़ाई करनी होगी 4 साल। तो फिर आएगा अभिधेय तत्व। तो प्रयोजन सबसे पहले है। यदि प्रयोजन में आग्रह नहीं है, यदि प्रयोजन के अंदर कोई प्रयत्न नहीं दिख रहा है, तो हम भगवान से अपना संबंध नहीं बना सकते हैं। तो जितना हमारा उद्देश्य स्ट्रांग होगा उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ हम अपना भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो एफर्ट है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिक्सिटी ऑफ अवर ऑब्जेक्टिव। हमने अपना प्रयोजन कितने बड़े निश्चय के साथ फिक्स किया है, उतना ही हमारे अंदर प्रयत्न देखा जाएगा और उतना ही हमारा आग्रह होगा। अब इंजीनियरिंग में जब बच्चा बैठता है एंट्रेंस में, तो एक बार फेल भी हो जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा से करता है प्रयत्न, आग्रह पूर्वक करता है और अधिक करता है, मेहनत करता है।
ठीक है, नहीं हुआ, इस कॉलेज में नहीं होगा, उस कॉलेज में होगा, अलग अलग ट्राई करेगा। तो ये आग्रह है उसका। तो यत्न और आग्रह, इन दोनों के साथ ही हमको भगवत प्राप्ति का निश्चय करना होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, हमारा भजन बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है भजन, ऐसा मान के चलें। अभी भगवत प्रेम बहुत दूर है हमसे। जिस क्षण ये हमारे मन में एक जिज्ञासा, उत्कट जिज्ञासा पैदा हो गई, बस तभी से हमारा प्रयत्न आरंभ हो जाएगा। बेचैन हो जाएंगे हम, अगर हमें हरि कथा नहीं मिलेगी, हमें अगर हमारा जो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम बेचैन हो जाएंगे। तो श्रवण कीर्तन के लिए, श्रवण के लिए आवश्यक है जिज्ञासा। कि ये कहा गया तो इसका मतलब क्या है? प्रश्न उठेगा ही उठेगा। परमार्थ में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारी इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे संशय होते हैं। तो इस प्रकार जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होने लगता है। तो ये परीक्षित महाराज के इस प्रश्न से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और वेदों में भी एक श्रद्धा सूक्त है, श्रद्धा सूक्त है, उसमें कहा गया है श्रद्धाम प्रातः हवामहे श्रद्धाम मध्य निंदनम परी। अर्थात सुबह को भी श्रद्धा करो, मध्याह्न में भी श्रद्धा करो और शाम को भी श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। मतलब भगवान की लीलाएं, कथाएं श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, श्रद्धा पूर्वक उनको गुनगुनाओ, उनको मन के अंदर रिपीट करो, मेंटल रील बनाओ उसकी एक। इस प्रकार से तब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये कथा की महिमा है, श्रवण की महिमा है यहां पर जो बताई जा रही है। अब आगे बता रहे हैं। तो जो इस प्रकार से करते हैं उसके लिए क्या कह रहे हैं आगे तीसरे श्लोक में, कथयस्व महाभाग यथाहम खिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। हे महाभाग सुखदेव गोस्वामी जी, कथस्व माने आप वर्णन कीजिए, यथा माने जैसे, अहम माने मैं, अखिल आत्मनि कृष्णे जो सारी संसार की आत्मा है उन कृष्ण में मेरा, कृष्ण का मतलब है सप्तमी विभक्ति, कृष्ण में मेरा, निसंग मनः इस संसार का संग त्याग कर, अर्थात आसक्ति से रहित होकर मेरा मन जो है निवेश्य, उसको प्रवेश करा के कलेवरम त्यक्षे, इस कलेवर को मैं छोड़ सकूं। देखिए परीक्षित जी का उद्देश्य बिल्कुल प्रयोजन बता दिया उन्होंने कथा श्रवण का, कि भगवान की कथाओं में इस प्रकार से मेरा आवेश हो जाए कि संसार कब छूट गया मुझे पता ही ना लगे, और तब अपने मन को भगवान में लगाकर मैं इस शरीर को छोड़ूं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए वास्तव में। भगवान ने गीता में यही बात कही 12वें अध्याय में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही 8वें श्लोक में, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। और यहां पर भी वही कहा है निवेश्य। निवेश्य का मतलब अच्छी प्रकार से मन को कृष्ण में की लीलाओं में घुसेड़ देना, उसके अंदर तक पहुंच जाना, सन्निविष्ट कर देना भगवान की लीलाओं में, और संसार की आसक्ति से दूर हो जाके निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम, इस प्रकार से मैं अपने कलेवर को छोड़ना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है यहां पर, यह उद्देश्य बता दिया। अब आगे कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी, इस हरि कथा का क्या महत्व है, महिमा है। ये जो आगे के श्लोक है हमारा चौथा, पांचवा और छठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इसको याद करना चाहिए सबको। बड़े ध्यान से सुनेंगे हम इसको। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गणतस्य स्वचेष्टितं नाति दीर्घेण कालेन भगवान विशते हृदि। देखिए परीक्षित महाराज को सब कुछ पता है, तत्व ज्ञान तो पूरा है ही, बता रहे हैं स्वचेष्टितम। शृण्वतः, शृण्वतः माने सुनने वाले। तो भगवान की जो कथाएं हैं उनको श्रद्धया नित्यम, जो नित्य उसको श्रवण करते हैं। शृण्वतः माने सुनते हुए, श्रद्धया माने श्रद्धा पूर्वक, नित्य माने नित्य, और गृणतश्च स्वचेष्टितम, और स्वयं
उसका गान करते हैं। गृणत का मतलब है गान करना, भगवान की लीलाओं का गान करता अर्थात कीर्तन। तो भगवान की कथाओं का श्रवण और उनका कीर्तन। स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा से। नाति दीर्घेण कालेन, बहुत अधिक समय नहीं लगता है, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। क्या होगा तब? भगवान विशते हृदय, बहुत शीघ्र ही भगवान उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं। हृदय विशते, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात। तीसरे श्लोक में कहा निवेश्य, जब मेरा मन कृष्ण की कथाओं में निवेशित हो जाता है तो कृष्ण मेरे हृदय में आकर निवेशित हो जाते हैं, आबद्ध हो जाते हैं। भक्त का मन जब भगवान की कथाओं में रम गया, समझिए, तो भगवान भी उसके हृदय में आकर बैठ गए। वही धातु है विशते और निवेश्य में। विश धातु है, इसका मतलब है प्रवेश करना। तो नाति दीर्घेण कालेन, बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है, ना नहीं, अर्थात अत्यंत शीघ्र ही ये सब कार्य हो जाएगा। तो इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। स्वचेष्टितम, जब भगवान आ जाएंगे तो फिर कोई प्रयत्न नहीं करता है, फिर अपने आप से स्मरण होने लगेगा। स्मरण के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि स्मरण तो हमें उसी बात का होता है ना जो हमारे मन में है, जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसी बात का हमें स्मरण होता है। तो जब हमारा मन जो है भगवान की कथाओं में रम गया तो फिर उन्हीं का स्मरण होगा। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। अब जब भगवान हृदय में आकर बैठ गए तब क्या होगा? भगवान हृदय में आ गए हैं तब क्या होगा? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, वो प्रवेश करते हैं। कर्णरंध्रेण मतलब कान के छिद्र के द्वारा। किसके हृदय में? स्वानाम, जो अपने जन हैं भगवान के, जो भक्त हैं भगवान के, तो अपने भक्तों के हृदय के अंदर, स्वानाम माने अपने भक्तों के हृदय में अंदर, और भगवान प्रवेश करते हैं कर्णरंध्र के माध्यम से। कहां पर प्रवेश करते हैं? उनके भाव सरोरुहम, उनके हृदय के अंदर जो भाव रूपी कमल खिला हुआ है। भगवान के भक्तों के हृदय में जो भाव रूपी कमल खिला हुआ है, उस कमल के ऊपर आकर विराजमान हो जाते हैं भगवान कानों के माध्यम से। भाव कौन से? जो 4 प्रकार के भाव हैं, ब्रज के भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो विशेष रूप से सख्य, वात्सल्य और मधुर ही है जो ब्रज के भाव हैं, लेकिन जैसे जिसका भी भाव है उसी प्रकार से भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं वहां पर बैठकर? क्या खाली बैठे रहते हैं वहां पर? ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करते हैं भगवान। देखिए क्या करते हैं, धुनोति शमलम कृष्ण, जितने भी हमारे शमल हैं, जितने भी कलमश हैं, अनर्थ हैं, पाप हैं, उन सबको धुनोति, धो देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब हिंसा, ये मलिनता, इसको संपूर्ण रूप से दूर कर देते हैं। लेश मात्र भी कहीं गंदगी नहीं रहती है वहां पर। धुनोति शमलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। यहां पर दृष्टांत दे रहे हैं कैसे? जैसे कि जो सरोवर है, उस सरोवर का जो पानी है वो जब वर्षा ऋतु में गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, तो शरद ऋतु के आगमन पर सभी नदियों का और सरोवर का जो जल है वो एकदम निर्मल हो जाता है, सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। उसके लिए किसी प्रकार का सरोवर या नदियां कोई प्रयास नहीं करती। इसी प्रकार से भगवान भी जब आते हैं तो उनका जो मित्र है, सखा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये जीवात्मा जो मित्र है भगवान का, तो अपने मित्र के घर में आ जाते हैं। और जब देखते हैं कि इसके तो सारे दरवाजे बंद हैं, तो कथा के माध्यम से कान के माध्यम से भीतर घुस जाते हैं, कथा के रूप में। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। अब देखिए, कान के माध्यम से ही हमारे अंदर राग और द्वेष प्रवेश करते हैं। राग और द्वेष 2 प्रकार से हैं। कुछ तो कान के माध्यम से प्रवेश करते हैं और कुछ हमारे चित्त में पहले से विराजमान है पूर्व संस्कारों के कारण, और कुछ बाहर से आ जाते हैं।
हम लोग इस संसार में कितने ही लोगों को गलत समझते हैं, एक अपना पर्सनल व्यू पॉइंट बना लेते हैं उनके विषय में, एक इमेज बना लेते हैं कि ये आदमी तो बिल्कुल बर्बाद है, ये अच्छा नहीं है, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये गंदा है, ऐसे ऐसे विचार हम बना लेते हैं। लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं सोचते हम कैसे हैं। और जब हमने उसके हृदय को देखा नहीं तो फिर उसके मन, हमारे मन में उसके प्रति जो घृणा आई है वो कहां से आई है? वो सुन के आई है। किसी ने कहा उसके बारे में तो हम भी उसको वैसा ही मान बैठे। तो कानों के माध्यम से ही राग और द्वेष उस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय के अंदर जाता है, और कान के माध्यम से ही भगवान की कथाएं जाती हैं। दोनों एक ही रास्ते से जाते हैं, और बैठने का स्थान भी एक ही है, हृदय। और कहां जाएंगे? कान के माध्यम से अंदर जाकर। तो इस प्रकार से जहां पर हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब बैठे हुए हैं, वहां पर जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान आके हमारी जो वृत्ति है, चित्त वृत्ति है, वो भगवताकार हो जाती है। और भाव रूपी कमल जो है उसी भाव के अनुसार भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो भगवान के आने से हृदय जो है बिल्कुल निर्मल हो जाता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे हृदय में भगवान आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, इसकी पहचान क्या है? तो उसको आगे बता रहे हैं 6ठे श्लोक में। ये चौथा, 5वां और 6ठा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। लक्षण क्या है कि भगवान हमारे हृदय में आ गए हैं? इसको बता रहे हैं कि यथा पांथ स्वशरणम। पांथ का मतलब होता है जो यात्री होता है, पथिक होता है वो। तो जिस प्रकार कोई पथिक जब पैसा जो है कमाकर परदेश से और अपने घर लौटता है तो वो कहां आ जाता है? स्वशरणम, अपने घर आ जाता है, अपने आश्रय में। अपना जो उसका आश्रय है, घर है, वहां आ जाता है। वो बहुत थका हुआ है क्योंकि उसने पैसा जो है उपार्जन किया है, बड़ा कष्ट में रहा है, तो अब अपने घर लौट आया है वो। अब जब वो घर लौट आया है तो फिर वो अपने घर को छोड़ता नहीं है, क्योंकि अब उसकी सारी आशाएं पूरी हो गई हैं। तो घर की जो शांति है वो उसको बाहर तो मिलनी नहीं है, इसलिए घर को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, घर में ही रहता है। धौतात्मा माने जिसका चित्त निर्मल हो गया है। तो ऐसा भगवान के बैठने से जो निर्मल चित्त वाला व्यक्ति है, पुरुष माने जो पुरुष है, ऐसा व्यक्ति सर्व परिक्लेशः, इस संसार के सारे क्लेशों को छोड़कर, मुक्त माने उनसे मुक्त होकर, कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, कृष्ण के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ता। कृष्ण के चरण कमलों को न छोड़ने का केवल एक ही कारण है, और ये कारण है निर्मल चित्त। यदि हमारा मन कृष्ण के चरणों में नहीं लग रहा है, कृष्ण से प्रेम नहीं हो रहा है, इच्छा ही पैदा नहीं हो रही है, समझिए चित्त अभी बहुत दूषित है। समझिए अभी कि हमारे हृदय के अंदर कानों से भगवान आए नहीं हैं अंदर। जब भगवान आ जाएंगे, जब उनका आभास भी आ जाएगा, उनकी आहट भी आ जाएगी आने की, तभी हमारा चित्त निर्मल शुरू हो जाएगा होना, और तभी से हमको कथाएं अच्छी लगने लगेंगी। फिर हम उनकी कथाओं को, उनके भजन को, भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़ सकते। न मुंचति, कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण के चरणों का परित्याग नहीं कर सकता। कृष्ण के चरण कमल कौन है? कृष्ण के चरण कमल है कृष्ण भगवान के भक्त। तो भक्तों का संग वो कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, कृष्ण के चरण तो हम जानते नहीं है, लेकिन जो कृष्ण के चरण, कृष्ण के जिसको कहा जाता है प्रभुपाद, जो भगवान के चरण कमल हैं, वही है साधु। सच्चे जो भक्त हैं वो भगवान के चरण कमल ही हैं। इसको कहा जाता है प्रभुपाद, प्रभु के पाद, तो चरण वही हैं, तो उनका संग कभी नहीं छोड़ेगा वो। कितनी महत्वपूर्ण बताई है बात। यदि हमारे अपने घर में साफ हो गया तो हम दूसरे घर में जाकर क्यों बैठेंगे गंदे घर में? हमारा हृदय यदि साफ हो गया, अब देखिए बहुत सारे
जो आजकल का वातावरण है, उसमें लोग विंडो शॉपिंग करने के लिए घर छोड़कर निकल जाते हैं बाहर, बच्चे, स्त्रियां, पति साथ में, पूरा का पूरा सारे दुकानों में इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो कारण क्या है? दुकान में उनको ज्यादा आकर्षण दिख रहा है अपने घर से, अन्यथा क्यों जाते? अगर अपना घर ही बहुत अच्छा होता तो क्यों जाएंगे वहां पर? इसलिए कह रहे हैं कि हम अपना घर को शुद्ध करें। हमारा घर कौन सा? हमारा हृदय। तो जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान वहीं आ जाएंगे। समस्त दुनिया की जो सुंदरता है, सारा ऐश्वर्य है, वो हमारे हृदय के अंदर आ गया, तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? ठीक वैसे ही जैसे कोई पथिक थका हुआ जिंदगी भर पैसा कमा रहा और जब घर पहुंचा तो शांति से बैठ जाता है और अब सोचता है भाई अब बस मैं और नहीं जाऊंगा कहीं बाहर, बहुत हो गया, बहुत मैंने पैसे कमा लिए, अब मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब शांति हो गई उसको मन में। तो इस प्रकार से यहां पर 6ठे श्लोक में बताया। 7वें श्लोक में कह रहे हैं यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातु भी यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी, यत अधातु मत, ये जो जीव है, यत माने जो जीव है, ये जीवात्मा, ये कैसा है? यद्यपि इसका पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है। धातु का मतलब होता है धातु का मतलब है पंच महाभूत, तो अधातु का मतलब है उन धातुओं से रहित है जीवात्मा। तो जीवात्मा पंच धातु से बना हुआ नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं है इसका। तथापि ये जो शरीर है, अस्य, इसका जो देहारंभ, इस शरीर का प्रारंभ है, वो धातु भी पंच महाभूतों से होता है, क्योंकि शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो क्या यदृच्छया, क्या ये ऐसे ही हो गया अकस्मात? क्यों हो गया ये ऐसा? अकस्मात हो गया अथवा हेतुना, इसका कोई कारण है? यथा भवन्तः जानन्ते, इस विषय में आप जैसा जानते हैं वो मुझे बताइए। क्या ऐसा स्वाभाविक है कि जीवात्मा जिसका पंच महाभूत से कोई संबंध नहीं, वो इस शरीर के अंदर है जो पंच महाभूत से बना हुआ है, तो ये कैसे हो गया? क्या ये स्वाभाविक है? क्योंकि बिना कारण के तो कोई काम होगा नहीं, या किसी कर्म इत्यादि के कारण हुआ है। तो आप इस विषय को अच्छी प्रकार से जानते हैं यथार्थ रूप में, और वो मुझे आप समझाइए, बताइए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहां पर ये कि हम लोगों का जो अस्तित्व है, हम लोगों को जो शरीर मिला है और आत्मा हमारी शरीर के अंदर है, तो यहां पर अब जो परीक्षित महाराज की जिज्ञासाएं हैं वो बढ़ती चली आ रही हैं श्रवण करने के लिए। कुछ संदेह जो हैं उनके मन में, उनके विषय में पूछ रहे हैं कि जीवात्मा का, हमारी आत्मा का पंच महाभूत से कोई संबंध नहीं, क्योंकि तो भगवान का अंश है, चिन्मय तत्व है। तो और इसके रहने का जो स्थान है शरीर, वो पंच महाभूत से बना है। तो इसका क्या कारण है? या बिना किसी कारण के हो गया स्वाभाविक रूप से? यदृच्छया, भगवान की मर्जी से। 8वें श्लोक में कह रहे हैं आसीद यदुदरात पद्मम लोक संस्थान लक्षणम यावानयम वै पुरुष यत्तावै पृथक तावान साविति प्रोक्तः संस्था वयवानिव। हे ब्रह्मन, यत उदरात, उदरात का मतलब है नाभि, उदर का मतलब होता पेट, यहां पर उदर का मतलब है नाभि। तो जिनकी नाभि से लोक संस्थान, ये लोकों की सृष्टि हुई है, लक्षणम, और वो पद्मम आसीत, फिर वहां उसके ऊपर कमल उत्पन्न हुआ नाभि से भगवान की। और अयम पुरुष है पृथक, क्या ये जो पुरुष है, ये व्यक्ति है, क्या उससे अलग है? तो जो लोक सृष्टि के लक्षणों से युक्त है, इस प्रकार का जो कमल है,
जो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ, तो क्या भगवान जो हैं वे लौकिक पुरुषों से भिन्न हैं? ऐसे भगवान तो फिर जो लौकिक पुरुष हैं उनके अनेक प्रकार के अंग होते हैं, स्थूल होते हैं, कृश होते हैं, दीर्घ होते हैं, सीमा होती है अंगों की। अवयवई, अवयव माने अंग, वही माने निश्चय रूप से, यत्ता माने सीमा वाले हैं। अलग अलग प्रकार के पुरुष हैं, अलग अलग उनके अंग हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। यावान तावान, जितना है उतना ही अवयवान इव। तो उसी प्रकार के जो उसके अवयव हैं वो क्यों हैं? यदि भगवान को हम कहें कि वो भी हाथ पैर से युक्त जीव के समान ही हैं, तो फिर भगवान में और इस लौकिक पुरुष में अंतर क्या है? जैसे एक व्यक्ति के अलग अलग अवयव होते हैं, पृथक पृथक अवयव होते हैं, तो जिस प्रकार से इस जीव के अवयव हैं, क्या भगवान के अवयव भी वैसे ही हैं? असौ संस्था माने इनका स्वरूप, किनका? भगवान का, जिनकी नाभि कमल, जिनके पेट से नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, क्या उनका स्वरूप इस इति प्रोक्त है? क्या इसी प्रकार कहा गया है भगवान का स्वरूप भी? तो भगवान के और जीव के स्वरूप में के विषय में यहां पर प्रश्न है कि भगवान का शरीर भी जो है हाथ पैर वाला है क्या? भगवान का शरीर के अंदर भी हाथ और पैर हैं, और साधारण जीवों के शरीर भी हाथ पैर हैं। तो फिर भगवान के शरीर की क्या विशेषता है, और वो जीवों के जो शरीर है उससे किस प्रकार पृथक है? तो यहां पर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ईश्वर और भगवान, ईश्वर और जीव के देह में कार्य कारण का संबंध है। ईश्वर की जो देह है वो कारण है, और मनुष्य की जो देह है, प्राणियों की जो देह है, वो ईश्वर का कार्य है। तो यहां ये बात तो पहले परीक्षित महाराज को ही पता है, लेकिन यहां पर जो इन दोनों के बीच में पार्थक्य है, अलग अलग हैं, अलगाव है, वो जानना चाह रहे हैं परीक्षित जी। तो प्रश्न ये है कि जीव और परमात्मा में क्या पार्थक्य है? अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, अजह सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवः। जिनके अनुग्रह से भूतात्मा, अज माने ब्रह्मा जी भूतानि सृजति, सभी प्राणियों की सृष्टि करते हैं। येन नाभि पद्म समुद्भव, और जिनके अनुग्रह से ही भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तत् रूपम ददृशे, उनके रूप को देख सके। तो ब्रह्मा जी ने नाभि कमल से उत्पन्न होकर उनके रूप का दर्शन किया था। इसी को कह रहे हैं यहां पर कि लौकिक पुरुष में और ईश्वर में भेद तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि भगवान के अनुग्रह से ही ब्रह्मा जी सभी की सृष्टि करते हैं, और भगवान को हम निराकार भी नहीं कह सकते, क्योंकि अजन्मा होने पर भी ब्रह्मा जी ने जब नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो उनके रूप का दर्शन किया था, ददृशे, उनके रूप को देखा था। तो जो इनका पार्थक्य है वो मुझे आप बताइए। 10वें श्लोक को और कवर कर लेते हैं। कह रहे हैं, सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्यो भवाप्ययः मुक्त्वात्मायया मायेश शेते सर्वगुहाशयः। विश्व का उद्भव अर्थात संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय को मुक्त्वा माने त्याग कर, सर्व गुहाशय माने सबके हृदय में रहने वाले, सौ माने वह पुरुष भी, यत्र जहां भी, मायेश जो माया के स्वामी हैं, आत्म मायाम शेते, अपनी माया के साथ जो है वो कहां पर शयन करते हैं, सोते हैं, वो स्थान कौन सा है ये बताइए आप। तो वो कहां पर निवास करते हैं ऐसे भगवान जिनसे सभी सृष्टि होती है, प्रलय होती है, स्थिति होती है, वो माया के अधिपति हैं, प्रकृति के ईक्षण करता हैं, सबके अंतर्यामी हैं, और माया को, बहिरंगा माया को स्पर्श भी नहीं करते अपनी। तो ऐसे जो भगवान हैं वो किस स्थान पर और किस रूप में शयन करते हैं, इस बारे में आप मुझे पूरा बताइएगा।
10वें श्लोक तक हम लोग आज यहीं पर विराम ले लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।